अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एमडीकेट के हवाले से लिम्फेटिक सिस्टम में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन हर आने वाला वीडियो आपके पास और आपकी जो है इसमें जो है नॉलेज में इजाफा हो। तो हमारे पास सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम है हमारे बॉडी में वो लिम्फेटिक सिस्टम है, क्योंकि प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। इसमें WBC आ जाते हैं ना, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। नेटवर्क ऑफ टिश्यूज वेसल्स एंड ऑर्गन्स टू मूव लिम्फ बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये नेटवर्क ऑफ टिश्यूज हैं, वेसल्स के ऑर्गन्स हैं और मूव होते हैं। लिम्फ का मतलब है कि कलरलेस होती है, फ्लूइड होती है, ठीक है। तो बैक होती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम में, इसको बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है मैं आपको बता रहा हूँ। लिम्फोसाइट्स की दो टाइप हैं, बी सेल हैं, टी सेल हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बी सेल टी सेल में डिफरेंस है, मैं आपको इसी लेक्चर में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लिम्फ नोड्स हैं, फिल्टर करती है लिम्फ को, और स्प्लीन ब्लड बैंक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्प्लीन जो है वो ब्लड बैंक है, या ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स भी इसको कहते हैं स्प्लीन को। थाइमस जो है थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, ये डिफेंस करता है। टॉन्सिल्स है लिम्फ प्रोटेक्शन में करती हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज हैं जो लेक्टिल्स में होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। ये कैपिलरीज लिम्फ वहाँ पे इमल्सिफाइड फैट भी करती हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो बेसिकली दो टाइप हैं इसके इम्यून सिस्टम के, इन्नेट इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम हमारे पास ये नेचुरल होता है, नॉन स्पेसिफिक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के एग्जाम्पल हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास कौन से? फेगोसाइटोसिस है। ये आपको याद रखना है, डिटेल्स में सवाल आ सकता है कि हमारे पास जो फेगोसाइटोसिस है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा और किससे रिलेटेड है? इन्नेट इम्यूनिटी से। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन भी होता है, इन्फ्लामेशन भी होती है, ये भी प्रोटेक्शन करती है। इन्फ्लामेशन अभी कैसे प्रोटेक्ट करती है हमारे पास? बैक्टीरिया से, फॉरेन पार्टिकल से। जब शहद की मक्खी जो है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वो बाइट करेगी तो सोजन हो जाएगी, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो जो भी बॉडी में बैक्टीरिया होंगे तो उनको ये जो इन्फ्लामेशन है वो ख़त्म कर देगी। इन्फ्लामेशन एक ऐसी जलन हो जाएगी, वहाँ पे बैक्टीरिया भी वो रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मोनोसाइट्स लॉन्ग लिव्ड होते हैं, आल्सो साइटोटॉक्सिक सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स अटैक कैंसर सेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जे वो कौन से सेल हैं जो कैंसर पे अटैक करते हैं? वो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स हैं। किस में आते हैं? कैटेगरी इन्नेट इम्यून सिस्टम में आते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बेसोफिल्स मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का मतलब है कि ये ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग होती है वो हिस्टामाइन करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है। इसके ये कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेसिफिक होता है। हमने पढ़ा था इन्नेट इम्यून सिस्टम नेचुरल नॉन स्पेसिफिक है, ये कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी इसको कहते हैं। बी सेल टी सेल दोनों इसमें आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स की दो टाइप हैं, बी सेल टी सेल, ये आपको याद रखना है। फॉरेन सब्सटेंस एंटीजेंस आती हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स एंटीबॉडीज इसमें आ जाता है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के दो टाइप हैं फर्दर, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल आ जाते हैं। बी सेल क्या करते हैं? दो टाइप किस्म के जो है सेल को सीक्रेट करते हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? सीक्रेट एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज में सवाल आ सकता है कि कौन से सेल बी सेल के टाइप होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं? बी सेल्स होते हैं, लेकिन प्लाज्मा सेल्स होते हैं उसमें भी। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? रैपिड रेस्पॉन्स करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी रखते हैं, ये हमारे पास मेमोरी सेल। री इन्फेक्शन भी काम आते हैं, डिफेंस करते हैं हमारे पास ये ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल इम्यूनिटी में टी सेल आ जाते हैं। टी सेल जो है कहाँ बनते हैं? बोन मेरो में बनते हैं। मेच्योर कहाँ होते हैं? थाइमस में। बी सेल कहाँ बनते हैं? बोन मेरो में। और मेच्योर कहाँ होते हैं? ये भी बोन मेरो में। ये क्या करते हैं? डोंट सीक्रेट एंटीबॉडीज। टी सेल जो है एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते, लेकिन थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी डिफेंस में काम आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसका दूसरा हिस्सा आगे हम अभी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है PMC में ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें PMC में क्लियर लिखा है कि इनकी जो फंक्शन आप याद रखें, जो सेल हैं इम्यूनिटी में, ठीक है। बी सेल्स का क्या काम है? डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। ये डिफ्रेंशिएट करता है प्लाज्मा सेल्स को, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? ये भी बी सेल सीक्रेट करता है, लेकिन प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? सीक्रेट एंटीबॉडीज, मोर देन 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज पर हावर। ये एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं, तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज़ के ये जो है वो सीक्रेट करती हैं एक ही घंटे में, ये आपको याद रखना है। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? अटैक ऑन फॉरेन इन्वेडर्स। सेल मार्कर्स का काम करते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि HIV के केस में ये सेल मार्कर करते हैं। MHC मेजर हिस्टो कंबाइंड कॉम्पेबिलिटी क्लास नंबर 2 इसमें आ जाता है सेल्फ मार्कर हेल्पर टी सेल में। टी सेल्स का क्या काम है, मैंने आपको बताया टी सेल्स मेच्योर होते हैं बोन मेरो में, और बोन मेरो में जो है हमारे पास टी सेल जो है वो बनते हैं और मेच्योर होते हैं थाइमस में। ये आपको याद रखना है, पॉइंट मैंने आपको पहले बताई थी। कहाँ बनते हैं? फाउंड फ्रॉम स्टीम सेल्स इन बोन मेरो एंड मेच्योर इन थाइमस। इनका काम है डिफेंस करना। नेचुरल किलर सेल्स डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, ये पॉइंट बहुत ही अहम है। वो कौन से सेल हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसर सेल को? वो नेचुरल किलर सेल है। ये तो आपको एनी हाउ याद करना है, इंटीटेस में पॉइंट ये आ सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल है सप्रेसर टी सेल, ये क्या करते हैं? स्लो डाउन स्टॉप द इम्यून रिस्पॉन्स, ये स्लो डाउन करते हैं इम्यून सिस्टम को, स्टॉप करते हैं। ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है, ठीक है। मेमोरी सेल्स प्रोटेक्ट बॉडी इन द केस ऑफ री इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन आपको याद रखना है। ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को री इन्फेक्शन केस में। इन फ्यूचर लॉन्ग लाइफ ये रहते हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे पास हैं आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन, वाई शेप्ड होती है। इनके 5 टाइप्स होते हैं एंटीबॉडीज़ की। IgG ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ज़्यादातर ये बॉडी में होती है। IgM, IgG और IgD, IgE ये हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं एंटीबॉडीज़ में। इसमें 2 आइडेंटिकल चेन होती हैं, उसको हेवी चेन बोलते हैं। इसकी 2 जो अदर चेन है आइडेंटिकल शॉर्ट चेन होते हैं, उसको लाइट चेन बोलते हैं। साइटोकाइंस, इंटरल्यूकाइंस, इंटरफेरोन्स, ये हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, अटैक कर ऑन द वायरस पे अटैक करते हैं। परफोर्न-1 ये भी एक प्रोटीन है जो टी सेल पे कंटेन होता है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी इसको बोलते हैं टी सेल को। इम्यूनिटी के 2 टाइप हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन आ जाती है, पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास एंटीबॉडीज आ जाती है। नोट करनी ये चीज़ आपको कि इडिमा क्या है? स्वेलिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ जब इसमें स्टोर हो जाती है, ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो इडिमा एक डिजीज़ हो जाती है, उसको बोलेंगे इडिमा, ठीक है। स्वेलिंग हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है लिम्फ में। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इनको अच्छी तरह 1 मरतबा 2 मरतबा वीडियो को देख लीजिएगा। फिर जो आपकी जो हर MCQs भी हार्ड MCQs कोई भी टीचर बनाएगा बायो में इस टॉपिक से, तो इंशाल्लाह वो भी आप जल्दी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह दुआ में याद। कल इंशाल्लाह मैं एक और टॉपिक भी इंटीटेस का है, वो आपको मैं अपलोड कर दूँगा इसमें यूट्यूब में चैनल में, और इंशाल्लाह फिर जो है इसी तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद। थैंक यू so much, bye।